बिठाई, कालीन बिछाई, टेंट बिछाया, बिजली लगाई, पानी लगाया, मंच लगाया, जिसके लिए 2 लाख लोग गए थे, उसकी भी जवाबदेही बनती है। मैंने आपसे देश के 2 कल वादे किए थे कि मैंने कहा जितनी जल्दी जैसे ही स्टेबल होगा मधुकर, डॉक्टर ने स्टेबल किया, हमने उसे दिल्ली इसीलिए बुलाया कि दिल्ली में बेटर मैनेजमेंट है, उसके रिश्तेदार थे, बेटर ट्रीटमेंट है। वो आया, उसने अपना ट्रीटमेंट करा, डॉक्टरों ने जैसे ही कहा स्टेबल है, ईसीजी अब ठीक आ रही है। मैंने कहा इससे अधिक कुछ नहीं होगी जिस व्यक्ति ने अपने लोगों को खोया है। 121 लाशें किसकी थी? वो हमारे लोगों की थी। नारायण साकार हरि के परिवार थे, मानव मंगल मिलन सद्भावना समागम के लोगों का था। नारायण हरि को 4 दिन क्यों लग गए ये बात कहने में? साहब, कभी 121 लाशें किसी ने देखी? कभी ऐसा माजरा कभी सुना कि जो आयोजक अपनी गाड़ी पे अपने परिवार वालों को, अपने माता पिता, अपनी भाई बहन, चाची ताई, मौसी, नानी, काकी, बच्चों को लेकर आए, जिन अपनी गाड़ियों पर लेकर आए, उन्हीं गाड़ियों पर उन्हीं परिवार वालों की लाशें गईं। जिंदा आए थे दर्शन करने के लिए। ये है कि बाबा क्यों देर में आए? बाबा क्यों इतनी देर में आए? आए तो जब आप लोगों ने कहा कि आना चाहिए, जब रिपब्लिक ने कहा कि आना चाहिए, आप जैसे सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ पत्रकार ने कहा कि आना चाहिए, तो वो आ गए। कानून का सामना करना चाहिए। कानून का सामना पूरी तरह से कर रहे हैं। नारायण साकार हरि ना कानून से छुपे हुए हैं, ना भागे। मैंने वादा किया था आपसे, भारत में हैं, कहीं होटल में नहीं मिलेंगे, कहीं आश्रम में ही हैं, और कहीं किसी के घर नहीं मिलेंगे। और फेस किया जो उनसे बन सका, जो उन्हें की इच्छा थी बोलने की, लेकिन मनः स्थिति उनकी खराब है, बहुत व्यथित है। आपने कहा जिस तरह से जैसे भी है, लेकिन हमने आपके संचार माध्यम से आपके द्वारा वो बात पहुंचाई। मैंने 2 वादे किए थे देश की मीडिया से, उत्तर प्रदेश पुलिस से, एसआईटी से और एसटीएफ से, और देश के समग्र नागरिकों से कि हम एंटीसिपेटरी बेल मधुकर की नहीं लगाएंगे। हमने नहीं लगाई। हम सरेंडर एप्लीकेशन मधुकर की नहीं लगाएंगे। हम ऑनरेबल हाई कोर्ट, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में अरेस्टिंग स्टे मांगने नहीं जाएंगे। हम क्यों जाएं? मेरे व्यक्ति थे मरने वाले, पुलिस के सामने क्यों नहीं का आरोप लगाया गया। बाबा पुलिस के सामने जाएंगे। जब भी बुलाया जाएगा, जहां बुलाया जाएगा, जब कहा जाएगा, वो पेश होंगे, वो जाएंगे। या और आप लोगों के समक्ष मैंने कहा था कहां हैं, उनका नहीं आया, वर्जन नहीं आया। वर्जन आपके सामने है, आपके स्क्रीन पर। आपने कहा एक साजिश हुई है, उसको बख्शेंगे नहीं। ये कौन सी साजिश है? यही साजिश है कि एंटी सोशल एलिमेंट्स उस कार्यक्रम में घुसे, उसमें घुस गए, और उन्होंने पूरे सबको मैं एक बात दावे के साथ कह सकता हूं, एंटी सोशल एलिमेंट्स कुछ हंगामा करना चाहते होंगे, कुछ गड़बड़ करना चाहते, वो भी नहीं चाहते होंगे कि इतनी अधिक मौतें हो जाएं, इतनी की संख्या। इनकी इतनी बड़ी आर्मी है, 3-3, 4-4 लेयर की, और साजिशकर्ता को ये समझ नहीं पाए, पकड़ नहीं पाए आर्मी इनकी। आपको लगता है इस देश में कोई आर्मी पैरेलल चल रही है बॉर्डर पर चलने वाली आर्मी के अलावा? क्या पुलिस फेल प्रशासन है? आप कैसी बात आरोप लगा रहे हैं? क्या ड्रेस में होना सेवादार का मतलब आर्मी हो जाती है? कोई कौन कपड़े पहन के आता है वो आर्मी हो जाती है? अब मैं इनको ब्लैक पुलिस के ड्रेस में वहां रहते हैं, किस लिए पुलिस की ड्रेस में रह सकते हैं? ऐसा कैसे हो सकता है? संभव है? क्या बात करते हो? पिंक कलर की ड्रेस नारायण साकार हरि की है, महिलाओं की भी, पुरुषों की भी। सेवादार को आईडी कार्ड दिया गया जिससे आइडेंटिफाई कर सकें, जिससे वो बात को अलग से कर सकें, ये बात है। लेकिन बाबा पुलिस के सामने क्यों नहीं आ रहे? सवाल तो यही बड़ा है। पर पुलिस के सामने ही है इन्वेस्टिगेशन, जब कोई बात होगी। देखिए, उनका नाम एफआईआर में नहीं। क्या कभी आपको लगता है जो उस कार्यक्रम का मुख्य रहा हो, वो अपने कार्यक्रम में अपने आने वाले लोगों को मारेगा, मरवाएगा, उनको दबा दबा के कुचल के चढ़ के मारेगा? ना बुलाने वाले मारेंगे, ना आयोजक मारेंगे, ना पहुंचने वाले मारेंगे, ना साथ की संगत के लोग मारेंगे, ना अनुयायी और फॉलोअर मारेंगे। लेकिन असामाजिक तत्वों ने सोची समझी साजिश के तहत किया, सनातन को बदनाम करने के लिए किया, नारायण साकार हरि को बदनाम करने के लिए किया, उनकी बढ़ती लोकप्रियता, इस देश में करोड़ों फॉलोअर्स हैं उनके, करोड़ों फॉलोअर्स में एक संदेश देने के लिए। लेकिन मैं आपके माध्यम से अनुरोध करता हूं, सभी लोग कानून में विश्वास रखें, लॉ एंड ऑर्डर में विश्वास रखें। मधुकर के नाम जब एफआईआर हुई, हमने उन्हें एसआईटी के सामने सरेंडर किया है। ये है कि
बहन मायावती भी कह रही हैं कि ऐसे बाबाओं से जनता को बचना चाहिए, ऐसे बाबाओं के चक्कर में नहीं आना चाहिए। देखो, जनता को आगाह कर रही है ना, जनता उनकी अपने मतदाताओं को आगाह करें, अपने वोटर्स को आगाह करें, कौन उन्हें मना कर रहा है। लेकिन किसी धर्म के बारे में देखिए, आप माइंड मत करिएगा, मक्का मदीना में भी 1000 से अधिक मौतें हुई, 1000 से अधिक मरे वहां गर्मी से सिर्फ। और किसी ने, किसी भी चैनल ने, किसी भी सिस्टम ने, किसी भी नेता अभिनेता राजनेता ने सवाल नहीं उठाया मक्का मदीना पे। हिंदू सॉफ्ट टारगेट है, हिंदू को सॉफ्ट टारगेट किया जाता है, सनातन सॉफ्ट टारगेट है। इसलिए कोई बोल देता हिंदू हिंसक है, कोई बोल देता हिंदू डेंगू है, सनातन डेंगू है, मलेरिया है, HIV एड्स है। तो जनता तो अपने धर्म के पास, अपने आराध्य के पास, अपने नारायण साकार हरि के पास, अपने भोले बाबा कहें, कुछ भी कहें, उनके पास जाएगी। इलेक्शन आचार संहिता लगी थी फरवरी से और जून तक, तो इसलिए वो इस बीच में नहीं आयोजन हुआ। परमिशन लेते नहीं, परमिशन मिलती नहीं इलेक्शन के समय। नारायण साकार हरि ने कभी नोट और वोट नहीं मांगा। नारायण साकार हरि ने कभी चंदा, डोनेशन, कभी इस तरह का कुछ भी नहीं रखा। कोई चंदा रख दें, डोनेशन रख दें, बक्सा रख दें, चैरिटी रख दें, दान पात्र रख दें, कभी नहीं रखा। आपको बता दें, हाथरस में 2 जुलाई को एक बड़ा हादसा हुआ। एक सत्संग होता है जिसमें 121 से ज्यादा लोगों की मौत हो जाती है और वहां पर भगदड़ मच जाती है। आपको बता दें, काल के गाल में कई लोग समा जाते हैं, लेकिन जिसका सत्संग हो रहा था वो पाखंडी बाबा कहाँ है ये किसी को नहीं पता। लेकिन 4 दिन बाद वो कैमरे के सामने आता है, अलग अलग तर्क देता है और कहता है ये महज एक साजिश है, एक हादसा है, उपद्रवियों को बख्शा नहीं जाएगा। ये रिपोर्ट देखिए। जो भी उपद्रवकारी हैं वो बख्शे नहीं जाएंगे। घटना घटित हुई है तो इसके पीछे हादसा नहीं तो साजिश किसकी है, कौन इसके पीछे है? जहां कहीं जब भी जरूरत पड़ेगी तो वो उसमें शामिल होंगे, जांच में शामिल होंगे। 2 जुलाई की घटना के बाद से जो लापता था, 123 लोगों की मौत का जो जिम्मेदार माना जा रहा था, जिसके चरण रज को लेने के लिए भगदड़ मची, वो पाखंडी, बवाली और ढोंगी बाबा सूरजपाल जाटव हादसे के 4 दिन बाद सामने आया। खुद को भगवान का अवतार बताने वाले प्रपंची नारायण साकार हरि सामने तो आया, लेकिन खुद का